हेलो गाइस। मैं स्वागत करता हूँ मेरे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ इरफान पे। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। देखिए पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी आपका हिंदी में हो जाएगा इसका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए गाइस, पहले देखिए बता दें। देखिए ये होता है आपका क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। देखिए एग्जाम्पल पहले पहले ये पूछेगा, सवाल दे देता है। अब पूछता है क्या 4 पे 5 किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए कुछ नहीं तो क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट। पूछ देगा 3 पे -4। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस कौन चौथांश 4। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से फंसता है कि किस क्वाड्रेंट से आप बताइए। ठीक है। अब दूसरा पूछता है मूल बिंदु का नियामक, वो भी लिख लीजिए। मूल बिंदु का नियामक। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। क्या होता है मूल बिंदु का नियामक 0,0। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए ये पूछेगा एक्स अक्ष पे कौन जीरो होता है। एक्स अक्ष पे वाई का मान जीरो होता है। कौन होता है वाई का मान जीरो होता है। एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना होता है जीरो होता है। तो फिर वाई अक्ष पे एक्स का मान कितना होता है। तो वाई अक्ष पे आपका एक्स का मान जीरो होगा। अब एग्जाम्पल में देखे बता दे रहे हैं कैसे पूछता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 4 पे 0 किस अक्ष पे है। देखिए ये एक्स का मान है, ये वाई का मान। पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। तो एक्स का मान 4 है तो किस अक्ष पे है एक्स अक्ष पे, क्योंकि वाई का मान 0 है। अगर आपसे पूछेगा 0 पे 6 किस अक्ष पे है, तो ये है वाई अक्ष पे। ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैंने ये अक्ष हो गया, अभी बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिंदु क्या होता है। अभी हम 2D पर है ना, तो 2D में क्या होता है बिंदु एक्स कमा वाई होता है। तो देखिए एक्स होता है वो भुज होता है। क्या होता है भुज। और जो वाई होता है वो होता है कोटि। वाई क्या होता है कोटि। एक्स होता है भुज, वाई क्या होता है कोटि होता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इस पे एग्जाम्पल 4 पे 5। तो देखिए पहला सवाल बनेगा किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट बताना है, कोऑर्डिनेट। दूसरा पूछेगा आपका, इसमें आपका पूछ देगा दूरी। अभी दूरी इसके बाद बताएंगे। इसके बाद पूछ देगा आपको ये सॉरी भुज या कोटि। भुज पूछेगा और कोटि पूछेगा। तीसरा में देखिए कोटि पूछेगा। अब देखिए तो देखिए दोनों क्या है प्लस है, तो कौन क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन क्वाड्रेंट में है फर्स्ट। अब देखिए भुज क्या होता है, ये पहले वाला भुज कितना है 4, कोटि कितना है 5। ठीक है। यानी अभी हम लोग देखे हैं कि अब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पहले क्वाड्रेंट क्या होता है। तो पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरे में होता है माइनस प्लस, तीसरे में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। फिर बता पूछे हैं 4 पे 5 किस क्वाड्रेंट में होता है। तो क्वाड्रेंट 1 में होता है। +3 -4 किस क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब पूछेगा कोई पूछेगा मूल बिंदु का नियमक कितना होता है। तो 0 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है 0 0 होता है। वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है 0 0। एग्जाम्पल 4 पे 0 एक्स अक्ष होता है, 0 पे 6 यानी 0 है, और 6 है यानी एक्स का मान यहाँ पे 0 है तो वाई अक्ष पे होगा। और आगे बताएं बिंदु एक्स का वाई रहेगा तो एक्स होता है भुज, वाई होता है कोटि। अब एग्जाम्पल दे दिए 4 पे 5, तो 4 क्या है भुज, 5 क्या है कोटि। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होती है। कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होती है। दूरी या लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल करा दे रहे हैं। देखिए अब कोई पूछेगा आपसे कि बताइए एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है। क्या एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी तो वो होता है मॉड वाई। एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा था मॉड वाई। अब कोई पूछेगा वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी तो ये आपका होता है मॉड एक्स। ठीक है। अब देखिए कोई पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, क्या बोलते हैं मूल बिंदु से दूरी।
मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला बता के दो बिंदु के मध्य के बीच की दूरी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके एग्जाम्पल देंगे और विभाजन सूत्र। देखिए तो पहला फॉर्मूला, कोई दो बिंदु हुआ, मान लीजिए ये हो गया ए, एक पॉइंट बी हो गया, इसका मान लीजिए नियामक है x1 कॉमा y1, इसका नियामक है x2 कॉमा y2। तो देखिए लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? ए बी के बीच की दूरी। अभी एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए इस पे। जैसे मान लीजिए ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया 4 पे 3, ये हो गया 5 पे 6। अब बताइए इसकी दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो लिखेंगे, पहले जो सॉल्व में देगा लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे बिंदु ए, बिंदु ए कितना है? 4 पे 3 है, तथा बी 5 पे 6, दो बिंदु है, दो बिंदु है। अब देखिए x1 का मान क्या होता है? ये पहले वाला x1 होता है, x1 का मान 4, x2 की जगह पे कितना होगा? ये होता है x1, ये होता है x2, x2 की जगह पे 5। फिर देखिए y1 की जगह पे कितना होता है? 3, y2 की जगह पे कितना होता है? 6। अब लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? अब x2 का मान कितना है? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब y2 की जगह 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 5 में 4 जगह कितना होगा? 1 का स्क्वायर, और 6 में 3 जगह तो 3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 √10 हो गया आंसर।